जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जीव के दुख का कारण मोह है, अज्ञानता है, अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाना दुख का कारण है। पहला कारण मोह है। मोह के कारण जीव को दुख होता है। इस बंधन में जो मानव रहता है उसका मुख्य कारण मोह है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, दर्शन कराया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल मोह है और इसी से बड़े बड़े शूल कष्ट समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती। अब आज का जो मानव वो मोह को प्रेम भी कहता है, पर प्रेम में और मोह में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। भगवान राम जी के रूप को देखकर यदि हम मोहित हो जाएं, भगवान कृष्ण के रूप को देखकर यदि हम मोहित हो जाएं, तो वह मोह व्याधियों का मूल नहीं, वो आनंद का कारण बन जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के रूप को देखकर मोहित हो जाएं, किसी नारी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाएं, तो वह व्याधियों का कारण है, बंधन का कारण है। और भगवान के रूप को देखकर कौन मोहित नहीं हुआ? भगवान राम जी के हम देखें कि भगवान राम के रूप को देखकर कौन मोहित नहीं हुआ? जो राक्षस है ना, वे भी भगवान राम जी के रूप को देखकर मोहित हुए। जब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी वन में निवास कर रहे थे, तो वन में निवास था तो वहां पर शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने अपने हृदय के कुभाव को रखा। तब लक्ष्मण जी ने उस कुभाव का आंसर शूर्पणखा को दिया, उसको उसका दंड अवश्य मिला, पर मैं उसी घायल अवस्था में कहा अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने जब देखा मेरी बहन की ये दुर्दशा की, तो सेना को लेकर जंगल में आया जहां भगवान राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी निवास कर रहे थे। वहां आया, आकर देखा, जैसे ही खरदूषण ने भगवान राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो बरबस मुख से निकला, यद्यपि भंगिनी की ना कुरूपा, वदलायक नहीं पुरुष अनुपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि खरदूषण के मुख से निकला, बहन ये बालक वध योग्य नहीं, जिन्होंने तुम्हें कुरूप किया है, यद्यपि भंगनी की न कुरूपा,
जिसने तुम्हें तुम्हारी ये हालत की है, ये बालक वध योग्य नहीं। और अपनी सेना से संदेशा कहलवाया कि सीता जी को हमें दे दो, हम तुम्हारा वध नहीं करें। परंतु ऐसी अज्ञानता की तो खरदूषण को वहीं उसका दंड भी भोगना पड़ा। तो कहने का भाव क्या, यदि संसार की तरफ जो हमारा मोह है, यदि वे भगवान की तरफ हो जाए तो वे फिर व्याधियों का मूल नहीं, वे आनंद का कारण बन जाएगा। वे जीवन में खुशहाली लाएगा और जन्म जन्मांतरों के बंधन को सदा के लिए समाप्त करेगा। तो हमारा यदि मोह हो तो केवल भगवान से प्रेम हो, तो केवल भगवान से। परिवार में हम रहें, समाज में हम रहें, तो वे तो एक विधान बना है कि इस पृथ्वी लोक पर रहना कैसे। पर हमारा प्रेम, हमारा मोह तो केवल परमात्मा से होना चाहिए। हम विचार करें, देखें, भागवत की कथा को हम सब ने सुना है, पढ़ा है। भागवत की कथा करीब आप जितने बैठे सब ने सुनी हो। तो भागवत की कथा में राजा भरत की कथा आई। राजा भरत बहुत बड़े परोपकारी राजा रहे, धर्मात्मा रहे। अपने जीवन में पाप कर्म भी उन्होंने नहीं किया। तो जब पाया कि सारी आयु राज्य के जितने कार्य हैं उनके संचालन में चली गई, समस्त आयु व्यतीत हो गई। अब ये चौथी अवस्था आई, वृद्धावस्था आई। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, ग्रंथ का स्वाध्याय करें। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम के समस्त कर्तव्यों को करें। उसके पश्चात वानप्रस्थ जीवन और उसके पश्चात संन्यास का जीवन। अब राजा भरत की तो तीनों अवस्था राज्य संचालन में चली गई। अब ये चौथी अवस्था, अंतिम अवस्था आई तो राजा को लगा संसारिक कार्य करते करते समस्त उम्र एज चली गई। अब ये चौथी अवस्था है तो इसमें भजन होना चाहिए। और जब 3 अवस्था में इन महलों में रहकर भजन नहीं हुआ तो इस चौथी अवस्था में भजन होगा, ये संभव नहीं। तब राजा ने राजपाट का त्याग किया, गद्दी पर पुत्र को बिठाया और जंगल में तप के लिए आए। जंगल में आए जहाँ आज भी भारत में के किनारे पर गंडकी नदी है, जहाँ शालिग्राम पाए जाते। उस नदी के आसपास आए, कुटिया बनाई और वहां पर रहने लगे। कुटिया बनाकर रहने लगे। कुटिया बनाकर रहते तो कई वर्ष व्यतीत हो गए भजन साधन करते और भगवान में अपने ध्यान को बनाए रहते, अपनी मनोवृत्ति को भगवान से जोड़े रहते, भगवान का भजन करते। प्रारंभिक अवस्था में मन भगवान के भजन में बहुत कम लगता था। धीरे 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 भगवान के भजन में मन भी लगने लगा। भगवान के भजन में निरंतर मनोवृत्ति बनी रहती। अब एक दिन अचानक, क्योंकि जंगल में रहते वहां किसी को साथ लेकर नहीं गए थे, तो जितनी शारीरिक क्रियाएं होती वे स्वयं करनी पड़ती थी। भोजन बनाना है, वस्त्रों की सफाई है, जल भरना है, कक्ष की सफाई है, तो वह स्वयं करते। तो एक दिन अपने लिए गंडकी नदी से जल लेकर किनारे पर बैठे थे। जैसे ही जल लेकर किनारे पर बैठे थे तो एक दृश्य देखा, और वो दृश्य था कि एक हिरनी के पीछे शेर लगा था और हिरनी दौड़ रही थी। और जैसे हिरनी दौड़ रही थी कि मेरे प्राणों की रक्षा हो, मेरे प्राणों की रक्षा हो, पीछे शेर लगा है, तो वह हिरनी गर्भावस्था में थी। और जैसे ही उस हिरनी ने कि पीछे तो शेर लगा है,
अगर मैं इस किनारे पर रुकती हूं तो मेरे प्राणों की आहुति आज हो जाएगी, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और हो सकता है मैं नदी के परली पार इतनी तेज छलांग लगाती हूं तो हो सकता है मेरे प्राण बच सकते हैं। तब हिरणी ने ये सोचकर छलांग लगाई, परंतु गर्भावस्था से वह थी तो हिरणी का तो शरीर छूट गया, पर एक हिरण के बच्चे का जन्म हुआ और वो किनारे पर आकर गिरा। हिरणी के तो प्राण उसी समय चले गए। अब राजा भरत इस क्रिया को देख रहे थे। जब राजा ने देखा हिरणी का तो शरीर शांत हो गया, शेर इस बार आया नहीं और बच्चा जीवित है, तब राजा ने जीव दया, हम सबके हृदय में जीव दया अवश्य होनी चाहिए, जीव दया राजा को आई और राजा ने सोचा ये परमात्मा का इसी समय इसका पृथ्वी पर आगमन हुआ है, अगर इसको छोड़कर मैं ऐसे ही जाता हूं तो कुछ समय पश्चात ये भी मृत्यु के काल की गाल में जाएगा, मृत्यु को वर्ण ये करेगा, तो इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मैंने ये दृश्य देखा। राजा के मन का भाव अति पवित्र है, जीव दया है। तो राजा ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और कुटिया में उसको लेकर आए, कुटिया में उसको लेकर आए और उसको क्या किया, जंगल से घास लेकर आती, सिलबट्टे पर उसको पीसती, उसका घास का जो रस निकलता उस रस को हिरण के बच्चे के मुख में डालते। अब जब सुबह शाम ये क्रिया करते तो वह बच्चा जीवित रहा, उसके प्राणों की रक्षा हुई और ऐसा करते करते बच्चा भी कुछ थोड़ा बड़ा हो गया, उसके प्राणों की रक्षा। अब जीवों में भी एक गुण होता है, यदि हम उन्हें स्नेह करते हैं ना तो वह भी हमें स्नेह करते। अधिकांश घरों में देखा है कि कितनी माताओं की गोदी में बिल्ली बैठी रहती है, बिल्ली गोदी में आकर बैठ जाती, उनसे पूछो कि ये तो हमने पाल रखी, पालने का मतलब क्या है, उसको खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही उस हिरण के बच्चे की जब सेवा होने लगी तो वे राजा की गोदी में आकर बैठ जाता, उसको लगता कि राजा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, ये तो मेरे लिए घास लाते हैं, हल्की कच्ची घास लेकर आते और उसको खिलाते। अब यहां तक तो ठीक था कि जीव दया की, उसके प्राणों की रक्षा हुई, पर इसके पश्चात राजा को उसे जंगल में छोड़ना चाहिए था, क्योंकि घर बार परिवार राज्य सब कुछ छोड़कर आई। पर अब जंगल में वो साथी मिल गया, राजा को भी धीरे धीरे उससे मोह हो गया। अब राजा तप में बैठे माला जप रहे, परंतु ध्यान उस हिरण के बच्चे में जाने लगा, कहीं वे जंगल में न चला जाए, कहीं उसको कोई शेर न पकड़ ले, कहीं कोई अन्य हिंसक जीव उसको क्षति ना पहुंचा दे। बस इस सोच ने जो भगवान के भजन का चिंतन था ना, उसको बिगाड़ दिया। बस माला तो जपते, भजन करते, पर ध्यान वहां रहता कि हिरण के बच्चों को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाए। अब ये सब चलता रहा और एज राजा की बढ़ी, तो अब वृद्धावस्था आ गई। अति चौथी अवस्था में तो जंगल में आए थे, अब वृद्धावस्था आई तो बिस्तर पर लेटे, कुटिया में लेटे, और ध्यान जा रहा है कि यदि मेरा शरीर छूट जाता है, मेरी तो एज पूर्ण हो रही, तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, क्या होगा। बस ये ध्यान आया। हम भी तो सब यही सोचते हैं ना, जीवित रहते हुए कहते टाइम ही नहीं, इतना काम है, टाइम नहीं। जब शरीर छूटता है तो वो कार्य अपने आप हो जाता है, कोई आज तक कार्य रुकता नहीं है किसी का। तब यही भाव आया कि मेरे पश्चात इसका क्या होगा, यही भाव आया और शरीर शांत हो गया।
शरीर शांत हुआ तो हम विचार करें, राजा भरत ने अपने राज्य का त्याग किया, जंगल में आए और क्या पाया? अगला जन्म हिरण का ही उनको मिला। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये बात कही गई कि अंतमति सोगति, अंत में जैसा स्वभाव हमारा होगा, हमारी मति जैसी होगी, वैसी ही गति हमें मिलेगी। अब अधिकांश समाज के भाई लोग सोचते हैं कि जीवन भर काम धंधा करेंगे, जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक काम धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, जो काला धन है उसको सफेद करेंगे, और अंत में जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा तो होता ही राम नाम के लिए, उसमें बैठकर भजन करेंगे, उसमें बैठकर भजन करेंगे। तो यदि हम ऐसी धारणा रखते हैं तो बुढ़ापे में भजन हो नहीं सकता। यदि युवावस्था में भजन नहीं है, बचपन से भक्ति के संस्कार नहीं है, तो वृद्धावस्था में भजन हो पाएगा? ये संभव ही नहीं। और वृद्धावस्था में तो जो जीवन भर किया है ना, उसकी स्टोरी दिमाग में घूमती है। हम सोचे अच्छे विचार आएंगे, ग्रंथों का स्वाध्याय होगा, नहीं, जो जीवन भर किया है वही दिमाग में आएगा। एक सुनार था, उस सुनार ने जीवन भर सोने का व्यापार किया। सोने के भाव बढ़े तो बहुत अच्छा है, ऐसा विचार रहता। भरपूर उसके पास सोना था और बड़े बड़े शहरों में जाता अपने सोने के व्यापार हेतु, उनसे उसको लाभ भी मिलता। दिन भर बाजार में रहता, सोने का भाव बढ़े तो अच्छा है, सोने का भाव कैसा है, यहाँ सोने का भाव कैसा है, सुनार है उसका व्यापार। तो अब धीरे धीरे उसकी कुछ वृद्धावस्था भी हुई और शरीर उसका बीमारियों से ग्रस्त हो गया। बीमारी आई तो घर पर अब उसे लेटना पड़ा, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो दिन भर घर में पड़ा रहता। परंतु शरीर घर में है पर मस्तिष्क बाजारों में घूमता। सोने का भाव कैसा है, सोने का भाव कैसा है, सोने का रेट बढ़े तो अच्छा। अब बेटे ने व्यापार प्रारंभ किया सोने का, तो संध्याकालीन उससे सबसे पहले आकर पूछता, सोने का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है। दिन भर बाजार में उसके दिमाग लगा रहता, अमुक शहर में क्या रेट है, अमुक जगह पर क्या है, दिन भर घूमता। पड़ा बिस्तर पर है पर मस्तिष्क बाजारों में है। अब उसको जो बीमारी लगी थी, डॉक्टरों ने इलाज किया पर आराम उसको नहीं मिला। धीरे धीरे उसका ज्वर तेज हो गया, बुखार तेज हुआ। तो एक दिन उसको बहुत तेज ज्वर आया, तो लड़के ने डॉक्टर को घर ही बुलाया और चेकअप पिता का कराया। पिता का चेकअप कराया तो उस समय वे सुनार अर्धमूर्छित अवस्था में था। तो अर्धमूर्छित अवस्था में वह था और बहुत तेज उसको बुखार था। तो जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया तो उधर पुत्र ने इशारे से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हाल है, कितना है? तब डॉक्टर ने कहा 105। तो जैसे ही 105 कहा तो उस सुनार के कानों में पड़ा 105। जैसे ही कानों में पड़ा तो सुनार चिल्ला उठा, बेच दीजिए बेच दीजिए, 80 में लिया था, बहुत है बहुत है बहुत है, कहते कहते संसार से चला गया। संसार से यही कहते कहते चला गया। तो आज हम सोचें कि जीवन भर तो व्यापार करेंगे, काम धंधा करेंगे और बुढ़ापे में बैठकर भजन करेंगे, ये कदापि संभव नहीं। जो भी हमने किया है जीवन में वही याद आएगा। शरीर साथ नहीं देगा पर याद वही आएगा। तो भजन कब करना चाहिए? भजन तो जैसे भोजन आवश्यक है ऐसे ही भजन आवश्यक है।
कैसी भी परिस्थिति में हम रहें, कैसी भी सिचुएशन में हम रहें, पर जैसे भोजन पाते हैं ऐसे ही हम भजन भी करें, तब जीवन सार्थक। और सबसे अच्छी बात शास्त्रों में कही गई है कि अंतमति सो गति, कि अंत में जैसी हमारी मति होती है वैसी हमें गति मिलती है, वैसी गति मिलती। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं, जीवन में हमने अधर्म किया है, पाप किया है, और मन में तो अच्छा सोचे हैं कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो भगवान बस मुझे अपने समीप रखना, मुझे वृंदावन वास दे देना, मुझे अपने इस मंदिर में बुला लेना, मुझे यहाँ रख लेना, पर उसके अनुसार हमारे कर्म नहीं है, और हमारा तो अंतिम इच्छा यही है कि भगवान के पास, भगवान के तीर्थों में मैं रहूं। तो फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं अंतमति सुगति, इच्छा तो पूरी होगी, अंतिम इच्छा, अंतिम कामना पूर्ण होगी, परंतु उसके कर्म के अनुसार उसको वैसा शरीर नहीं मिलेगा। तीर्थों में वास मिलेगा, वृंदावन की लताओं का वास मिल जाएगा, वृंदावन में पशु पक्षियों का वास मिल जाएगा, या मंदिर में चूहे का जो शरीर होता है वह मिल जाएगा, छिपकली का जो शरीर होता है वह मिल जाएगा। मंदिर में रहना है ना, भले ही कर्म ऐसे नहीं थे तो मंदिर में वास तो मिलेगा, पर मनुष्य शरीर का नहीं मिलेगा। अन्य जो शरीर भोग योनियां कही गई हैं वैसा शरीर मिल जाएगा। अगर कर्म भी उपयुक्त है तो फिर पुजारी का शरीर मिल जाएगा, पंडित बन जाएंगे हम, उसी तीर्थ धाम के जहां हमारी इच्छा है वहां पंडित रूप में आ जाएंगे। तो कहने का भाव क्या है कि हमें भजन इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हम भोजन पाते हैं, भजन भी उतना ही आवश्यक है जितना भोजन आवश्यक। इस बात पर हम अवश्य अब ध्यान रखें कि एक दृष्टि से यदि भोजन छूट जाए तो छूट जाए, पर भजन न छूटे, सत्संग न छूटे, शुभ काम हमारे द्वारा कभी भी समाप्त न हो, बढ़ने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। एक संत महात्मा जंगल में निवास करते थे, और जंगल में निवास करते थे तो एकांतवास में वह रहते थे, ध्यान योगा और भगवान में वो वृत्ति को बनाए रहते थे। तो एक बार वो बैठे हुए थे तो एक चूहा दौड़ा दौड़ा महात्मा जी की शरण में आया, महात्मा जी की शरण को पाया और कहने लगा मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया, मेरी रक्षा कीजिए। तो महात्मा जी ने पाया कि चूहा है, जीव है, जीव पर दया भी करनी चाहिए, कि ठीक है, चूहे से कहा तुझे कौन मारना चाहता है, कि मेरे पीछे ना बिल्ली लगी, वे बिल्ली मुझे मारना चाहती, अपना आहार बनाना चाहती। तब महात्मा जी ने कहा तू चिंता मत कर, तुझे बिल्ली से भय है ना, तो ठीक है तुझे मैं बिल्ली बना देता हूं, बिल्ली बनकर रहना। अब चूहा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, कहाँ चूहा था और अब शरीर बिल्ली का मिल गया, बिल्ली बन गया, बिल्ली बनकर आराम से रहने लगा। अब तो किसी चूहे से भय नहीं, अब तो मैं स्वयं बिल्ली बन गया, तो मुझे किसी दूसरी बिल्ली से भय नहीं। अब कुछ समय और बढ़ा तो उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता लग गया। अब वह कुत्ता उसको आहार बनाना चाहता था, तो फिर वह बिल्ली के रूम में चूहा दौड़ा 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 महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी से कहने लगा मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे पीछे ही कुत्ता पड़ा है, मुझे आहार बनाना चाहता। तब महात्मा जी बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि तुझे कुत्ते से भय है? कि हाँ महात्मा जी, मुझे कुत्ता मारना चाहता है। तब महात्मा जी ने कमंडल से जल निकाला और उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बन गया तो अब तो किसी कुत्ते से भय नहीं, क्योंकि स्वयं कुत्ता बन गया, किसी कुत्ते से भय नहीं। अब निर्भय होकर विचरण करने लगा।
अब कुछ समय और बढ़ा तो उस कुत्ते के पीछे शेर लग गया। शेर लगा तो फिर दौड़ा दौड़ा महात्मा जी की शरण में आया, महात्मा जी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अब महात्मा जी अति दयालु थे। महात्मा जी ने कहा क्या चाहता है मुझसे? अब उसने कहा चूहे ने, महात्मा जी बस अब की बार आप मुझे शेर बना दीजिए, बस अब की बार शेर बना दीजिए, फिर मुझे किसी से कोई भय नहीं, मैं जंगल में निर्भय होकर विचरण करूंगा, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे शेर बना दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने हाथों में जल लिया, संकल्प के द्वारा कुत्ते को शेर बना दिया। अब शेर बना दिया तो अब तो किसी से शेर से भय नहीं, कुत्ते से भय नहीं, बिल्ली से भय नहीं, अन्य हिंसक पशु पक्षियों से भय नहीं, निर्भय होकर विचरने लगा। और शेर का भोजन क्या होता है? मांस होता है। जब हिंसा की वृत्ति बढ़ने लगी, शेर की जो कार्य होता है वो हिंसा ही होता है, छोटे जीवों को मारना, उनका मांस पाना, तो वह बढ़ी तो जो बुद्धि थी वह भी तमोगुणी हो गई। अब एक दिन जब महात्मा जी बैठे थे ना, वहीं से विचरण कर रहा था। अब उस शेर के मन में आया कि महात्मा जी कितने सिद्ध हैं, कहाँ मैं एक चूहा था, सबसे डरता था, और महात्मा जी ने इतनी अपार कृपा कर मुझे शेर बना दिया। जब महात्मा जी में इतनी सामर्थ्य है कि मुझे चूहे से शेर बना सकते, तो महात्मा जी में इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि मुझे शेर से पुनः चूहा बना सकते, ये भी सामर्थ्य है। तो क्यों ना मैं इनका भक्षण कर जाऊं, हो सकता है समय पाकर ये मुझे आगे चूहा बना दे, क्यों ना मैं इनका भक्षण कर जाऊं। तो महात्मा जी की तरफ दबे पांव से जैसे शेर बढ़ने लगा। तो महात्मा जी तो सिद्ध थे, महात्मा जी सिद्ध थे। महात्मा जी ने उसके आने का भाव पुनः जाना, किस भाव से आ रहा है, और हाथों में जल लिया और वहीं से संकल्प कर दिया कि जिस भाव से ये आ रहा है उसी भाव में परिवर्तन इसका हो जाए। पुनः चूहा बन गया, शेर से पुनः चूहा बन गया। तो ये कहानी, ये दृष्टांत हमें प्रेरणा क्या दे रहा है कि भगवान ने, हम देखें 84 लाख योनियां हैं, शरीर है, कभी हम ही कुत्ता बने, ये कहानी किसी और की नहीं, हम सबकी। कभी कुत्ते का रूप धारण किया, कभी बिल्ली का रूप धारण किया, कभी शेर का रूप धारण किया। ये तो प्रभु ने अपनी कृपा कर, अपना अनुग्रह कर हमें ये मानव शरीर दिया, इतना अनमोल शरीर हमें दिया, जो 2 पांव पर सीधा खड़ा रहता है, समस्त कार्य करता है, इतना अनमोल शरीर दिया। और हमने ये शरीर पाकर क्या किया कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। यही तो कहता है ना समाज अधिकांश, भगवान कुछ नहीं होते, कोई वस्तु भगवान की नहीं होती। तो क्या किया? जिसने दया कर इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी कृपा हम पर की, इतना अनुग्रह किया, उसी के प्रति विश्वासघात, उसी पर है विश्वास, भगवान कुछ नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों का इतना स्नेह से पालन पोषण करते हैं, अपने से ज्यादा अच्छा उसको भोजन पवाते हैं, अपने से ज्यादा सुंदर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, और वही बालक बड़े होकर कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही किया है, क्या किया है मेरे लिए। एक माता पिता का दायित्व होता है बच्चों का पालन करना, आपने किया है मेरे लिए। तो हम सोचें उन माता पिता को कितना बुरा लगता है। तो ऐसे ही मेरे परम पिता परमात्मा भगवान को कितना बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इतना कृपा कर हमें मानव शरीर भगवान ने प्रदान किया, इतनी सुंदर हमें बुद्धि दी, आंखों में इतनी रोशनी भरी
कि हम सब कुछ देख सकते हैं। आंखें अपने स्वयं आकृति को अपने अंदर नहीं देख सकती, पर बाहर सब कुछ देख सकती। इतनी शक्ति आंखों में दी। जीवा पर इतना अच्छा रस लगाया कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम खाते हैं तो सबका टेस्ट बता सकते हैं, अमुक का ऐसा, अमुक का ऐसा। इतना सुंदर हमें शरीर दिया, कानों में श्रवण सुनने की शक्ति को भर दिया। विचार तो करें, विचार करें तो पाते हैं कि परमात्मा की कितनी महिमा है मेरे ऊपर। मुझे सब कुछ प्रदान किया, फिर क्यों ना मैं अपने परमात्मा का शुक्रिया करूं, क्यों ना मैं भजन करूं, क्यों ना मैं भगवान से प्रेम करूं, क्यों ना मैं अपनी वृत्ति को भगवान से जोड़ूं। विचार तो हमें ही करना है। समस्त ग्रंथ, समस्त साधुजन हमें समझा सकते, हमें उचित मार्ग बता सकते हैं, पर चलना या नहीं चलना ये हम पर निर्भर करता है। चला हमें कोई नहीं सकता, चलना हमें ही प्रारंभ करना होगा। चाहे फिर उस चलने में हम 1 वर्ष लगाएं, चाहे 2 वर्ष लगाएं, और चाहे पूरा जीवन निकाल दें। जब तक चलना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक मंजिल पर हम नहीं पहुंच सकते। तो चलना हमें ही पड़ेगा। तो यदि हमारा मोह हो, प्रेम हो, तो केवल ईश्वर से हो। वह मोह व्याधियों का कारण न रहकर परमानंद आनंद का कारण बन जाएगा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल है, परंतु यही मोह यदि ईश्वर से हो जाए तो ये आनंद का कारण बन जाता है। आनंद हमें दिलाता है। इस लोक में भी हम सुख पूर्वक रहते हैं और परलोक भी हमारा बन जाता है। भगवान की माया अति प्रचंड है। भगवान की माया को हम देखें, भगवान की माया का प्रभाव हमारे ऊपर है या नहीं, यह तो हम नहीं जान सकते, परंतु भगवान की माया बड़ी विचित्र है। यदि हम परोपकार का जीवन जी रहे, धर्म कर्म हम कर रहे, तो हम सोचे उसमें बाधाएं नहीं आई, तो ये संभव ही नहीं। बाधाएं तो बहुत आएंगी, पर उन बाधाओं को पार करते हुए भी हमें परोपकार करना पड़ेगा, धर्म कर्म करना पड़ेगा, तभी जीवन की सार्थकता है। भगवान की माया के विषय में हम सांसारिक वासी ही नहीं, इस पृथ्वी लोक के वासी ही नहीं, जो देवता भी कहे गए हैं वे भी कभी भी भगवान की माया का पार नहीं पा सके, वे भी विचलित हुए। ब्रह्मा जी भी जब भगवान वृंदावन में आए, ब्रजधाम में आए, विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, तो वही ब्रह्मा जी जो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुए, वही ब्रह्मा जी भगवान पर अविश्वास करने लगे। ये भगवान कैसे हो सकता है जो अपने ग्वाल बालों की झूठन पा रहा है, गोपियों के संग विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहा है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। राजा इंद्र को भी बहुत आश्चर्य इसका हुआ कि कैसे भगवान। एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि देवता स्वयं इस चीज का आश्चर्य करते हैं कि परमात्मा ऐसी लीलाएं कर सकते हैं। तो मानव की तो बात जाने दो, भगवान की माया का देवता भी पार नहीं पा सकते। शास्त्र भी नेति नेति कहकर शांत हो जाते, कोई पार भगवान का नहीं पा सकता। एक जल की बूंद क्या समुद्र को नाप सकती है? नहीं नाप सकती।
यदि एक जल की बूंद को हम कहें कि समुद्र को नापना है, तो क्या वे नाप पाएगी? समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की कितनी चौड़ाई है, लंबाई? संभव ही नहीं है। जैसे ही वे उसमें गिरी तो विलीन हो जाएगी, जल में, समुद्र में विलीन हो जाएगी, पर पार वे नहीं पा सकती। एक बार सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया, कृष्ण ये कहते हैं भगवान की माया बड़ी विचित्र है, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, योगियों के चित्त को खींचकर पुनः संसार में डाल देती है। संसार ऐसा है, भगवान की माया ऐसी, ये क्या कहते हैं? कृष्ण मुझे भी संक्षेप में बताइए। तो भगवान ने न तो कोई श्लोक सुदामा को सुनाया, न किसी शास्त्र की वहां वार्तालाप की। भगवान ने कहा, समय पाकर मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि मेरी माया कैसी, ये माया क्या होती। तो एक समय आया, भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ नदी में स्नान करने आए। नदी में जैसे ही स्नान के लिए गए, तो जैसे ही सुदामा जी ने जल में डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने वहां लीला रची। और वह लीला क्या थी? जैसे ही वह लीला हुई कि सुदामा जी को लगा कि वो जल में डूब रहे और नदी में अपार जल आया है, नदी में उफान आया है, बाढ़ आई, तो कैसे प्राणों की रक्षा? तो सुदामा जी झटपटाते हुए, तैरते हुए जल से ऊपर आए। अब देखते हैं दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल ही जंगल है। कैसे इस जल के उफान से बाहर निकला जाए, नदी को पार किया जाए, किनारे पर आया जाए? तो एक लकड़ी का तना सुदामा जी को दिखाई दिया, तो उस लकड़ी के धीरे धीरे सहारे से एक किनारे पर आए और किनारे पर आकर देखने लगे, दूर दूर तक भी कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। कौन सा ये जंगल है, कहाँ इसका मार्ग है, कहाँ से जाना है, कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर फिर भी सुदामा जी जंगल में प्रवेश पाते गए, तो देखते क्या है, जंगल में मार्ग खोज रहे, मार्ग तो नहीं मिला, पर एक द्वार अवश्य मिला। एक बहुत सुंदर द्वार सजा है, द्वार बनाए वह बहुत अच्छे से सजा है, और वहां पर एक हथनी भी खड़ी है, माला लिए खड़ी। तो सुदामा जी को लगा कि शायद अंदर कोई मार्ग होगा, यहां से जाना चाहिए। तो जैसे ही सुदामा जी उस द्वार पर आए, तो उस हथनी ने वह माला सुदामा जी के गले में डाली। गले में डाली तो जैसे ही गले में डाली और अपनी वाणी द्वारा आवाज लगाई हथनी ने, जैसे ही वे आवाज लगाई तो समस्त गांववासी, उस राज्य की प्रजा, समस्त ढोल नगाड़े बजाती उस द्वार पर आई। द्वार पर आई तो बड़ी प्रसन्न हुई, हथनी भी बड़ी प्रसन्न है, राजा जी दोबारा आ गए, राजा आ गए, इस राज्य के राजा आ गए, राजा आ गए, सारी प्रजा बहुत खुश, राजा आ गए, राजा आ गए। अब सुदामा जी को लगा कौन राजा, कैसा राजा? फिर सुदामा जी ने विचार किया कि यदि एक व्यक्ति ये कहता कि राजा आ गए, तो मैं उसको समझा देता कि मैं कोई राजा नहीं हूं। तो ये तो सारी प्रजा कह रही है कि आप हमारे इस राज्य के राजा हैं और आप किसी कारण से बाहर चले गए थे और हम आपकी प्रतीक्षा में थे, आप कब आए? तो सुदामा जी ने ये बात मान कि एक व्यक्ति कहता तो मैं उसको समझा देता, पर ये तो पूरी प्रजा कह रही है, हो सकता है मैं ही यहाँ का राजा हूं। और अपने उस राजमहल में आए, राजमहल में आए, प्रजा भी अति खुश है और राज्य करने लगे। प्रजा भी पूर्णता से खुश रहने लगी। कई वर्ष व्यतीत हुए तो राजा की शादी भी हो गई, सुदामा जी की विवाह भी हो गया। विवाह होने के पश्चात संतान की भी प्राप्ति हो गई।
अब खुशहाल जीवन, सुंदर प्रजा, अच्छे से रहने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। परंतु भगवान तो माया कर रहे हैं, लीला रच रहे हैं। तब जब सुदामा जी को लगा कि पुत्र बीमार है, जो सुदामा जी को मिला लीला में, उसका इलाज भी कराया वैद्य के द्वारा, पर अब भगवान को लीला को समेटना है। भगवान को अपनी उस माया को समेटना है, तो धीरे से वो बालक भी चला गया। बालक गया तो सुदामा को बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगा। अब कुछ समय पश्चात ठीक रहे राजा, ठीक हो गए। फिर रानी को भी जबर आया और धीरे से रानी भी चली गई। अब रानी भी गई तो राजा सुदामा जी व्याकुल हो गए। कैसे जीवन चलेगा, पुत्र भी चला गया, रानी ने भी साथ छोड़ दिया, व्याकुल हो गए। और व्याकुल हुए और कक्ष में बैठे रो रहे थे। तो जैसे ही रोते रोते सुदामा जी जिस समय नदी में स्नान करने गए थे, एक डुबकी लगाने में कितना समय लगता है, उतने समय में भगवान ने ये सब लीला रची। और कई साधु संतों के मुख से सुना है, उन्होंने 12 वर्ष बताया है। कई अन्य के मुख से सुना है तो उन्होंने 8 वर्ष बताया कि ये लीला चली। केवल एक डुबकी लगाने के समय में जितना समय लगता है, उतने काल में ये 12 वर्ष की लीला हो गई। उधर सुदामा जी जल से रोते रोते बाहर निकले डुबकी लगाकर। उधर भगवान जी अपने कपड़े पहन रहे हैं, अपना पटका लगा रहे हैं। तब भगवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुदामा क्यों रो रहा है, क्या छूट गया जल में जो रो रहा है। तब सुदामा देखने लगा, भगवान कृष्ण और नदी में हम स्नान करने आए थे, तो मेरे रोने का कारण क्या है। जैसे ही आंख बंद कर पाया, मेरा पुत्र कहां पर है, रानी का शरीर छूट गया, वो सारी लीला ध्यान है। ये अभी तो सब हुआ, मेरा तो अपने राज्य था, मेरी अपनी प्रजा थी, मैं ऐसे ऐसे द्वार पर गया, वो सब एकमात्र एक डुबकी लगाने के समय में हो गया। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुदामा तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरी लीला कैसी है, मेरी माया कैसी है, कि बस यही मेरी माया है कि एक क्षण में भगवान कितनी वर्ष हो जाएं, एक क्षण में कितने वर्षों की लीला हमें दिखा दें। कैसी भगवान की विचित्र माया है। तो यही मेरी माया है कि ये काल्पनिक दुनिया है और हमें भासती कैसी है कि सत्य सब कुछ है, पर सत्य तो केवल इतना है कि मैं आत्मरूप हूं, केवल ईश्वर का अंश हूं। सत्य केवल यही, ये काल्पनिक दुनिया हमें सत्य प्रतीत होती, बस यही भगवान की माया है। भगवान ने सुदामा को यही समझाया, सुदामा यही मेरी माया, यही मेरी मोह माया। तो आज चर्चा चल रही है कि हमारा प्रेम, हमारा मोह केवल ईश्वर से होना चाहिए। हम घर में रहें, परिवार में रहें, एक विधि बनी है उसके अनुसार हम रहें, सुंदर तरीके से हम रहें, घर के सदस्यों से स्नेह करें, पर वास्तविकता को जानते हुए। कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं। भोजन में स्वयं करता हूं तो मेरे ही उदर की तृप्ति होती है, दूसरे की नहीं होती। वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो भोजन स्वयं पाता है तभी उसके उदर की तृप्ति होती। तो मेरा प्रेम, मेरा मोह भगवान से होना चाहिए। परिवार तो एक जीवन जीने का कला है, संसार में रहने की एक विधि है। तो केवल हम सबका प्रेम भगवान से हो। हम स्वयं भगवान के अंश हैं, इस संसार में आए हैं तो केवल अपने आप को जानने आए हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, बस यही हम सबकी खोज होनी चाहिए।
इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम। बोलिए श्री सच्चिदानंद जीवन में भगवान आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।